स्टूडेंट शुभ प्रभात आप सबके लिए। आज एक मोटिवेशन पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। आज मैं किसी तरह का डिस्कस नहीं करूंगा कि आज जो है या कभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट आपसे किसी तरह का ये पॉइंट मैं नहीं रखूंगा कि वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नो कमेंट। बट मैं एक चीज आपके सामने ये बात रखूंगा कि आपको 2021 का एग्जाम देना है, तो अपने आप को बिल्कुल अब रिजर्व करिए, क्योंकि इस पर आपकी पूरी लाइफ टिकी हुई है। मैं आपके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब बच्चा स्कूल से घर पर जाता है तो सर आप एक बार बच्चे की कॉपी चेक करें कि बच्चा ने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है और क्या क्या किया है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे जो है अभिभावक ना फिजिक्स समझेंगे, ना केमिस्ट्री समझेंगे, ना मैथमेटिक्स समझेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप जानो, लेकिन मैं एक बात चीज आपसे कहूंगा कि आप खुद ब खुद गाइड कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि बच्चा कितना परसेंट सीखा है। आप उससे पूछे कि आपने क्या पढ़ा, वो बताएगा आपसे कि हमने आज ये पढ़कर आया है। आपको बस सिर्फ एक काम करना है कि उस बच्चे को कह दीजिए कि हम 20 मिनट का तुमको टाइम दे रहे हैं और इतने क्वेश्चन आप रिपीट कर लो, और सिर्फ आप एग्जाम्पल से क्वेश्चन दीजिए उसको, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन देकर और आप अपने टेक्स्ट बुक से उसको टैली करा लीजिए। बच्चा का कंफर्म हो जाएगा कि आपका बच्चा कितना परसेंट लिया हुआ है। मैं एक बार उन स्टूडेंट्सों से भी कहूंगा कि वह स्टूडेंट खुद ब खुद अपने आप को जो है अपने आप का ठीक है इवैल्यूएट कर सकता है, अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। जो पढ़ रहा है उस सारा चीज तैयार करने के बाद उन क्वेश्चनों को एक अलग से पेज पर नोट कर ले और स्वयं जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करे, तो उसको पता चल जाएगा कि हमें किन किन बिंदुओं पर प्रॉब्लम आ रहा है। इससे वो अपना खुद का जो है एक लीडरशिप का वर्क कर सकता है। हर व्यक्ति अपने आप को एक लीडर के रूप में रखता है, हर काम को करने का प्रयास करता है। मैं यही आपको सुझाव दूंगा कि 2021 का एग्जाम आप अच्छे ढंग से क्लियर करें। हम उस गार्ड से यही निवेदन करेंगे। लेकिन मैं आपके अभिभावक से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने बच्चे को चेक करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। जो अपना समय कहीं दूसरे जगह लगाते हैं उसको थोड़ा ये जो है कम से कम ये मार्च तक, जब तक आपका बच्चे का एग्जाम नहीं हो जाता है फाइनल, तब तक थोड़ा आप उसके साथ 1 घंटे का टाइम निकालिए और समय दीजिए, जिससे आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे का भविष्य किधर जा रहा है और अपने जिंदगी में किस तरह का प्लेटफॉर्म लेगा। मैं इसी के साथ मैं आगे चीज कुछ नहीं आपको डिस्कस करूंगा। हम आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बिंदुओं पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, मैं कुछ जो है ब्लैक बोर्ड पर पॉइंट्स नोट किए हैं, उन पॉइंटों को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। जहां भी किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा उन सारे पॉइंटों को हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए, आज का हमारा जो लिया गया टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो टॉपिक है एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ये टॉपिक को आपको अच्छे ढंग से समझने हैं, क्योंकि इससे आपके 2021 में क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हमको समझने हैं, करने हैं। कैसे करने हैं तो 1 बाय 1 कर हम पॉइंटों को स्टडी करेंगे और अच्छे ढंग से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है इन एंटीओमर्स। इन एंटीओमर्स किसे कहते हैं इस बात को समझें। इन एंटीओमर्स यह वे होते हैं जो किसी भी कार्बन और स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनमें जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल्स मिरर इमेज रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे जो है कंपाउंडों को इन एंटीओमर्स कहते हैं। इन एंटीओमर्स
कहते हैं। इन एंटीओमरों के फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं वह सिमिलर होते हैं, बट जो है डिफरेंट क्या होता है, तो उनका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट होता है। प्लेन पोलराइजिंग लाइट जो होता है ये डिफरेंट होता है, जिसके वजह से इन्हें जो है इन एंटीओमर्स कहा जाता है। बिल्कुल बात आप समझ गए। कहेंगे कि सर इसको आपने तो बड़ा अच्छे ढंग से बोल दिया, लेकिन एक बात बता दें, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सर ने कहा कि हम एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं ब्यूटेन 2ऑल को ले लेते हैं, ब्यूटेन 2ऑल। तो आओ यहां ब्यूटेन 2ऑल को हम डिनोट कर रहे हैं CH3। ये रहा, ये जो है कोई भी कार्बन एटम जो होते हैं, जो कार्बन सेंटर्स जो होते हैं उनके चारों तरफ जो होते हैं एसिमेट्रिकल कंडीशंस के रूप में जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। और अटैच होने के कारण जो है कि यह जो है इनके एंगल जो होते हैं 180 डिग्री पर, इस पर 180 डिग्री पर जब ये रोटेट करते हैं तो यह जो है CH3 एक्सचेंज हो जाता है, और ये एक्सचेंज होकर ठीक है वह जो है एंटीओमर्स के फॉर्म डिनोट करते हैं। और एंटीओमर्स के फॉर्म वही डिनोट करते हैं जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल कंडीशन शो करते हैं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल कंडीशन वे शो करते हैं जिस कार्बन से वेरियस टाइप्स के फंक्शनल्स ग्रुप लगे हों और उनके रोटेशन जो होते हैं ठीक है वह ठीक है रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है जो वेरियस होती है नॉन इम्पॉसिबल कंडीशंस में, ठीक है सुपर इम्पॉसिबल कंडीशन में शो करते हो, तो ऐसे जो है उन्हें हम जो है क्या कहते हैं इन एंटीओमर्स का नाम दिया जाता है। अगला है हमारा आपका रेसमिक मिक्सचर्स किसे कहते हैं। Racemic mixtures. What is racemic mixture? The racemic mixtures is process in which two containing enantiomers equals to form as a various rotations, but as a optical tendency zero denoted, known as a racemic mixtures. Racemic mixtures वे होते हैं जो दो एंटीओमरों को मिक्स करने के बाद उनके ऑप्टिकल टेंडेंसी जीरो हो जाए, यानी कहने का मतलब वो रेट ठीक है डेक्स्ट्रोट्री एंड लेबोरेटरी के दोनों जो है वो जीरो हो जाए, और उसमें जो है ठीक है पॉजिटिव ठीक है और निगेटिव यानी ऐसे DL के रूप में डिनोट किए जाए तो उनको जो है हम क्या कहते हैं ठीक है रेसमिक मिक्सचर्स कहते हैं ठीक है। और R मॉडिफिकेशंस ठीक है रेसमिक मॉडिफिकेशंस का नेम दिया जाता है ठीक है। और इनके उन कंपाउंडों के आगे पॉजिटिव और निगेटिव यदि रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं रेसमाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी जैसे किसी भी वर्ड को लेते हैं ठीक है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टेंडेंसी को यदि शो करता हो ठीक है तो ऐसे जो है कंडीशन रिप्रेजेंट करने वाले ठीक है कंपाउंडों को रेसमाइजेशंस कहते हैं। बात समझ में आ रहा
रेशमाइजेशन यह वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर दो एंटीओमरों के मिक्सिंग फार्म जो होते हैं और वे मिक्सिंग फार्म के रूप में जो है, ठीक है, उनका जो है क्या जीरो हो जाता है, तो ऑप्टिकल टेंडेंसी जो हो जाता है क्या हो जाता है, जीरो होता है। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की ये टेंडेंसी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी एज ए हैव ए सेंटर कंपाउंड, ठीक है, टेंडेंसी एज जीरो रिप्रेजेंट्स नोन एज ए, ठीक है, रेशमिक मिक्सचर्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को कन्वर्सिंग करने का जो कंपाउंड, ठीक है, करेक्टर शो करता है उसे हम रेशमाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशमाइजेशन। जिस कंपाउंड के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऑप्टिकल टेंडेंसी रखने की क्षमता होती है, उसको कन्वर्ट करने की क्षमता होती है, उस कंपाउंड को ही हम रेशमाइजेशन के अंदर स्टडी करते हैं, यानी रेशमाइजेशन करते हैं। ये रहा रेशमाइजेशन। और रेशमाइजेशन वाले कंपाउंडों के ठीक बिफोर सम कंडीशन डीएल, ठीक है, डिनोट करते हैं या प्लस माइनस डिनोट करते हैं, तो ऐसे, ठीक है, कंपाउंडों को रेशमाइजेशन कहा जाता है। तो आइए अब अगला उसमें हम जो है क्वेश्चंस रखे हैं कुछ, उन क्वेश्चनों को हम स्टडी करेंगे। इसमें हमने दिया है आइडेंटिफाई द, ठीक है, केरल एंड द एकिरेल्स मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द, ओके, फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड। इन कंपाउंडों के अंदर जो है एक किरेल और किरेल्स के, ठीक है, फॉर्म को हमको डिनोट्स करनी है। लेकिन आप बहुत लोगों के दिमाग में ये बात चलती है कि सर ये किरेल है या किरेल है, ठीक है, किरेल है या किरेल है, लेकिन सही तो वर्ड जो है इसको किरेल ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन लोग इसको जो है सीएच लगाया तो सर ये किरेल है, तो बट ये जो है, ठीक है ना, तो ये इसको किरेल कहेंगे, ठीक है। तो ये वेरियस टाइप्स में जो है ये दिए हैं, इनको हम ध्यान से देखें। ये जो पेयर्स है, इन पेयरों के अंदर में, ठीक है, ये पॉइंट्स को हमको फाइंड करने हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये केरेल्स और ये, ठीक है, केरेल्स और केरेल का फॉर्म यही वही होता है जब कोई भी सेंटर कार्बन से वेरियस टाइप्स के जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको जो है, ठीक है, केरेल्स कहा जाता है। ऐसी प्रोसेस डिनोट करने को, ठीक है, केरेलीकरण कहते हैं, ठीक है, केरेलिटी कहा जाता है। और उसमें जो है यह टेंडेंसी जो शो करते हैं उसे एक केरेल्स के अंदर ही रखा जाता है। तो आइए, ये जो है वेरियस टाइप्स के हैं, तो ये जो है आपका फर्स्ट, ठीक है, पेयर में से पहला जो है आपका ए, ठीक है, राइट है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो है ये जो है आपका हो जाएगा क्रेच के फॉर्म में, ठीक है, ये यानी ये जो है आपका फर्स्ट का, ठीक है, सॉरी, ये जो है आपका फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, और इसमें भी जो हो जाएगा वह जो है फर्स्ट ही होगा, क्योंकि ये स्टेट चेंज के फॉर्म में ये शो नहीं करता है कि, क्योंकि ये रूटेड ऑप्टिकल टेंडेंसी शो करता है, इसलिए ये ब्रांच के फॉर्म में रहेगा तो ये शो करेगा, ओके। अब आइए आगे है आपका रिटेंशंस क्या है। रिटेंशंस यह वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत कोई भी, ठीक है, लेबोरेटरी फॉर्म्स के अंदर में कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड जो है दूसरे, ठीक है, रिएक्टेंट से रिएक्ट करने के बाद वह जो है अपना पोजीशन वही रखता है, बट जो है उसकी जो है साइन एक्सचेंज कर जाता है, लेबोरेटरी से डेक्स्ट्रोटरी हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम रिटेंशंस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति जो है गरीब है और वो मेहनत करने के बाद पोजीशंस जो है वही फैमिली का हो और वो पुनः क्या हो जाए, अमीर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, रिटेंशंस कहते हैं। रिटेंशंस का मतलब होता है धारण करना। क्या क्या मतलब होता है, धारण करना। तो ये द रिटेंशन प्रोसेस इन विच द organic compounds then a
laboratory and no exchange of the position but exchange of the signs and dexterity known as a retentions. Okay, for example 2-methyl butane 1-ols react to hydrochloric acid on heated to form the, ठीक है, positive 1-chloro 2-methyl butanes known as a, ठीक है, retentions. ये जो है retentions के अंदर स्टडी करेंगे. अगला है inversions. ठीक है, inversions मीन्स जो होता है प्रतिलोम. इन्वर्जन मीन्स जो होता है प्रतिलोम. ठीक है, किसी चीज का ऑपोजिट. बात समझ में आ रहा है? तो यह कहने का मतलब हमने आपको बताया था कि मैकेनिज्म जो है दो तरह के होते हैं, SN1 और SN2. तो SN1 के अंदर में हमने ये आपको बताया कि SN1s वे होते हैं जिसमें जो है, ठीक है, इन्वर्जन्स के फॉर्म नहीं होते हैं. ठीक है, बट जो है इन्वर्जन्स के फॉर्म SN2 के अंदर, यानी SN2 वे रिएक्शन होते हैं जो वन स्टेप के अंदर में कंप्लीट हो जाते हैं और जिसके अंदर कोई मिडिल ऑर्डर के कंपाउंड फॉर्मेट नहीं होते हैं. वो जो है इन्वर्जन्स के अंदर, यानी SN2 रिएक्शन ही वो मैकेनिज्म ही देगा. तो ये ठीक है, इन्वर्जन्स रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? द इन्वर्जन्स रिएक्शन इन विच द फॉर्मेट ऑफ द देयर आर द टू फॉर्म A and B. तो as a converted the Y and next converted to Y are A and B form. ठीक है, and combined to A and B known as a inversions. यानी हमने कहा कि यह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कन्वर्ट होता है Y में और ये कन्वर्ट हो जाता है पुनः, ठीक है, वही A सेम लाइक में कन्वर्ट होता है और दोनों ही 50-50% वो कंबाइंड होकर, ठीक है, जो पोजीशन देते हैं तो उन पोजीशनों को हम रेशमाइजेशन कहते हैं. बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो है इन्वर्जन्स, ठीक है, एंड जो है रिटेंशन, दोनों के कंबाइंडिंग फॉर्म को हम रेशमाइजेशन कहते हैं. ठीक है, इन्वर्जन एंड रिटेंशन के, ठीक है, 50-50%, ठीक है, शेयरिंग ऑफ द फॉर्म को ही हम रेशमाइजेशन कहते हैं जो A एंड B फॉर्म देता है. तो इस तरह ये आपने ये पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिया. इन टॉपिकों में किसी तरह का दिक्कत नहीं है. तो स्टूडेंट इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा. तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक्सप्लेन द enantiomers with example. Next question. What is racemic mixtures with example? Next question. Explain the racemization with example. Next question. Explain the retention with example. Next question. Explain the inversion with example. The students please solve this question. Okay, thanks.